नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप एक बार फिर देखने जा रहे हैं हमारा दोपहर न्यूज का खास कार्यक्रम ज्योतिष शंका और समाधान। तो आपके साथ एक बार फिर मौजूद है हमारा चिर परिचित खूबसूरत चेहरा पंडित कान्हा जोशी जी। दोस्तों, अक्टूबर का माह चल रहा है और 4 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर के बीच कौन कौन से तीज और त्योहार आ रहे हैं। निश्चित तौर पर इस एपिसोड को देखने में आपकी ज्यादा रुचि रहेगी, क्योंकि जितने बड़े त्योहार हैं, धनतेरस, रूप चौदस, करवा चौथ सहित और भी जो त्योहार हैं, वो सारे त्योहार इस पखवाड़े के दौरान आ रहे हैं। इन त्योहारों पर आपको क्या करना है, किस तरह से आप अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि बिखेर सकते हैं, उन्हीं सब बातों के लिए पंडित कान्हा जोशी जी आपको छोटे छोटे उपाय बताएंगे। यदि आपने इन उपायों को कर लिया तो उसके बाद आपका जीवन खुशहाली की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो पंडित जी, सबसे पहले तमाम दर्शकों की ओर से आपका स्वागत है और मैं चाहूंगा कि ज्यादा हम समय ना बिगाड़ते हुए सीधा दर्शकों से आप रूबरू हों और बताएं कि इस बार कौन से तीज और त्योहार आ रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अगले पखवाड़े की हम लोग बात करें तो सर्वप्रथम दिनांक 4 अक्टूबर शनिवार के दिन पड़ रहा है शनि प्रदोष व्रत। जब भी प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है तो उसे शनि प्रदोष व्रत की संज्ञा दी जाती है, जो कि सभी प्रदोष व्रतों में सर्वश्रेष्ठ प्रदोष व्रत होता है। आप खासकर भगवान शनिदेव की और उन्हीं के साथ उन्हीं के गुरु भगवान शिव की कृपा अगर आप पाना चाहते हैं तो इस दिन विशेषकर आपको प्रदोष का व्रत रखना है। भगवान शनिदेव को तेल से स्नान कराना है और भगवान शिव को जल से स्नान कराना है। आपके घर के आसपास स्थित कोई भी बड़े शिवालय में खासकर आपको नंगे पैर चल करके जाना है और भगवान शिव को 108 बेलपत्र या 108 बेलपत्र की माला अगर आप अर्पण करते हैं तो आपकी मनोकामना कुछ दिनों में ही भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाएगी। विशेषकर प्रदोष व्रत में आपको ध्यान रखना है कि संध्या काल में जब सूर्यास्त होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है, जो कि लगभग 1.5 घंटे का होता है। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में यानी कि संध्या काल में विशेषकर भगवान शिव के दर्शनों का महत्व होता है। आप व्रत करें या ना करें, लेकिन संध्या काल में भगवान शिव के दर्शन करें और विशेषकर शुद्ध घी के दीपक जितने ज्यादा से ज्यादा आप लगा सकें, आप शुद्ध घी के दीपक भगवान शिव के मंदिर में शिवालय में लगाएं, अपनी मनोकामना पूरी करें। ये शम या विषम संख्या में दीपक लगाने, मान ली 11 लगाने, 7 लगाने, 5 या 10 लगाने हैं या 12 लगाने, संख्या में क्या रहता है? ऑड की संख्या में ही आपको लगाना है। जैसा राजेश जी ने कहा कि 11 दीपक अगर आप लगा सकें, 21 दीपक, कोशिश करें कि नवीन दीपक आपको खरीद करके लाना है। मिट्टी के नवीन दीपक आप खरीद के लाएं और शुद्ध घी के दीपक अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से आप भगवान शिव के शिवालय में प्रदोष काल में लगा लीजिए। केवल हमारे कहने से इतना फॉलो करके देख लीजिए, अगले प्रदोष तक तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। और जस्ट इसके बाद भी कुछ 2 प्रमुख त्योहार आ रहे हैं। ठीक इसी के बाद सोमवार को आपको विशेषकर 6 अक्टूबर के दिन शरद पूर्णिमा का पर्व रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने, राधा रानी ने जिस दिन रास रचाया, महारास हुआ, वो पर्व को शरद पूर्णिमा का पर्व माना जाता है। आपका अगर मन अशांत चल रहा है, खासकर आपको किसी ना किसी तरीके से मन में कहीं ना कहीं असंतुष्टता अगर बनी हुई है, हमारे कहने से एक उपाय आप इस दिन कर लीजिए। शरद पूर्णिमा के दिन आपको चंद्रमा के दर्शन करना है। चंद्रमा नारायण के आप दर्शन करें, आप अपने घर की छत पर जाएं, शुद्ध घी के दीपक से उनकी आरती उतारें। आप एक फूल में गंधाक्षर करके हल्दी, कंकु, अबीर, गुलाल, चावल फूल में लगा करके भगवान चंद्रमा को चढ़ाएं और खासकर उनको जल से और हो सके तो दूध से आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए। अपने जीवन में आपका चंद्रमा जब अच्छा होगा तो मन आपका विशेष रूप से शांत अवश्य होगा। शरद पूर्णिमा का पर्व बहुत विशेषकर माना जाता है। इस दिन खासकर दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। किसी भी मंदिर में किसी भी ब्राह्मण को, जरूरतमंद को आप इस दिन अन्न का दान और सीता का दान अवश्य करें। शरद पूर्णिमा में करवा चौथ आ रही है कि बीच में और कुछ? ठीक उसी के अगले दिन से 7 अक्टूबर से, जिस दिन सूर्योदय तिथि के अनुसार भी पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसे अश्विन पूर्णिमा महर्षि वाल्मीकि जयंती के रूप में मनाया जाएगा, और उसी दिन से कार्तिक स्नान के नियम प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे श्रावण महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है, वैसा ही कार्तिक महीना श्री हरि को
विष्णु को, श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। अगर आप ठाकुर जी के भक्त हैं और श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कार्तिक महीने का माह आप उसका अर्थ समझ लीजिए और ये वीडियो को सेव करके रख लीजिए। पूरे कार्तिक माह में अगर आपका शरीर अलाउ करे, पूरे माह का आपको व्रत करना चाहिए, जिसे कार्तिक स्नान कहा जाता है कि हम लोग कार्तिक नहा रहे हैं, कार्तिक स्नान कर रहे हैं। पूरे माह के हो सके तो व्रत करें, नहीं तो कम से कम सूर्योदय तक आपको उठ करके ठंडे पानी से स्नान करना है। विशेषकर आपको ठंडे, क्योंकि इसी से ठंड खासकर शरद ऋतु खत्म हो जाती है, ठंड के महीने शुरू हो जाते हैं। तो इन महीनों में आप अगर ठंडे पानी से स्नान करेंगे सूर्योदय के समय, विशेषकर आपको श्री हरि की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आपको खासकर तुलसी जी में रोजाना दीपक लगाना है, तुलसी जी में जल चढ़ाना है, और खासकर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि तुलसी जी को रविवार के दिन आपको स्पर्श नहीं करना है। तो पंडित जी इसके अगले दिन भी सलिंग त्यौहार भयो जी, इसके बाद ठीक आपको 10 अक्टूबर के दिन करवा चौथ का पर्व, जिसे वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी भी बोला जाता है, करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। खासकर सुहागन महिलाओं के लिए वर्ष का सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई होता है तो करवा चौथ का होता है। खासकर हर सुहागन महिला को, चाहे वो किसी भी संप्रदाय, किसी भी समाज की क्यों ना हो, आपको विशेषकर इस दिन व्रत अवश्य रखना है। जैसा आपका शरीर अलाउ करे, निराहार रह करके, निर्जल रह करके आपको दिन भर व्रत करना है। रात्रि में लगभग 8:30 बजे के समय जब चंद्रोदय होगा तब आपको चंद्रमा के दर्शन करना है, चंद्रमा के पूजन करना है, भगवान गणेश का पूजन करना है। करवा चौथ में चौथ माता का महत्व होता है, चौथ माता की कथा आप पढ़ें, चौथ माता का पूजन करें, उसके बाद अपने पतिदेव के दर्शन करें, चरण स्पर्श करें और फिर अपना व्रत आप खोलें। खूब ज्यादा से ज्यादा आपको खर्चा करना है। आपको बड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस दिन श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। आप अपने ऊपर चाहते हैं कि कृपा हो तो उस दिन आप खूब मेहंदी लगाएं, महंगे से महंगे कपड़े पहने। जितना आप अपने आप को श्रृंगारित करेंगे उतना आपको संध्या काल में विशेष कृपा महालक्ष्मी की होगी, क्योंकि उस दिन ऐसा माना जाता है कि पूरी सृष्टि में चौथ माता महालक्ष्मी मैया विचरण करती है। तो आपको अपने घर को भी साज सज्जा से रखना है। अमूमन लोग गलती करते हैं, संध्या के समय में जब अंधेरा होता है उसके बाद लाइटें जलाते हैं कि बिजली का बिल आएगा, बल्कि जब सूर्यास्त हो रहा होता है तभी से आपको अपने घर की लाइटें जला देनी चाहिए। संध्या में आपको दीपक लगाना चाहिए। ये आप करवा चौथ से शुरू करें, अपने जीवन में अनन्य कृपा आप महालक्ष्मी की दीपावली से पूर्व ही पा लेंगे। वैसे तो पंडित जी ने काफ़ी अच्छी बात बताई, लेकिन एक जो उन्होंने कहा है कि आप महंगे से महंगे वस्त्र पहने, जितना ज़्यादा खर्च करें, पर मेरा विशेषकर बहनों से निवेदन है कि अपने पति की जेब का बजट जरूर देख लें, उसके पॉकेट का भी ध्यान रखें। बापड़े का कि आप तो एकदम खर्च करवाए जा रहे हैं, वैसे ही अभी त्यौहार के दौरान ज़्यादा खर्चे होते हैं और आप लंबा खर्चा ना करें। इस दिन श्रृंगार का जरूर महत्व है, लेकिन श्रृंगार प्राकृतिक होना चाहिए, सौंदर्य प्राकृतिक होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही एक चीज़ पंडित जी और जानना चाहूँगा कि कई पुरुष भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं, जबकि जो शास्त्रों के ज्ञानी पंडित हैं वो इस चीज का मना करते हैं, क्योंकि करवा चौथ का व्रत वास्तव में महिलाओं के लिए, महिलाएं चाहे कि उन्हें मतलब चंद्रमा की तरह सुंदर पति मिले, और मन, चूंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और इसलिए मन चंचल होता है, स्त्रियां चंचल स्वभाव की होती है, तो वो चंचल स्वभाव उनका एक कंट्रोल होता है। लेकिन जो पुरुष वर्ग को अगर चंचल स्वभाव नहीं रहेगा, या चंद्रमा चूंकि एक शांति का कहेंगे या ठंडा कहेंगे, क्योंकि सूर्य अगर व्यक्ति का तेज है, पुरुष का सूर्य अगर तेज है तो वो जल्दी तरक्की करेगा। चंद्रमा अगर उसका कमजोर है तो चल जाएगा, लेकिन सूर्य कमजोर नहीं होना चाहिए। और अगर आप चंद्रमा को पावरफुल कर रहे हैं और सूर्य कमजोर हो रहा है तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। तो चूंकि करवा चौथ का व्रत जो है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए नहीं है, ठीक है ना पंडित जी? में तो करवा चौथ के बाद पंडित जी और कौन सा व्रत आ रहा है उसके जस्ट बाद? अभी त्योहार की बिल्कुल बेला लगी हुई है कि पूरा अक्टूबर माह आपको बड़े बड़े पर्वों से, बड़े बड़े त्योहारों के से भरा हुआ है। बस आपको जानते जाना है। अब सीधे खासकर आपको पुष्य नक्षत्र का महत्व मैं समझाता हूं कि पुष्य नक्षत्र चूंकि हर माह में आता है, लेकिन जब भी दीपावली से पूर्व जो पुष्य नक्षत्र आता है उसका सर्वोत्तम महत्व हो जाता है, जो कि इस बार बुधवार के दिन पड़ रहा है, दिनांक 15 तारीख को। इस दिन खासकर आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपका पॉकेट अलाउ करे तो इस दिन विशेषकर आपको स्वर्ण के आभूषण,
चांदी के आभूषण विशेषकर आपको खरीदना चाहिए। आप पूरे वर्ष भर सेविंग करें और पुष्य नक्षत्र के दिन एक बार खरीदारी करके देखें, अपने आप वो मैग्नेट की तरह काम करेगी। जब आपके घर में वो आभूषण आएंगे तो आप मान के चलें कि अपने आप आपकी तरक्की होगी, अपने आप आपकी सेविंग बढ़ेगी और अगले वर्ष तक आप और भी आभूषण खरीदने के काबिल हो जाएंगे। नए वाहनों की खरीदारी आपको इस दिन विशेष रूप से करना चाहिए। खरीदारी के लिए मतलब महामुहूर्त कोई होता है तो वो पुष्य नक्षत्र का होता है। सोने का इसलिए कहा जाता है कि वो स्थायित्व देता है, इसलिए सोने का ज्यादा महत्व बताया जाता है कि वाहन वगैरह खरीदिए तो ये ज्यादा दिन के लिए स्थायी नहीं रहते हैं। इसलिए ज्यादातर लोगों का मत है कि कुछ ऐसी धातु खरीदी जाए जो आपके घर में स्थायी तौर पर रहे। चाहे आप बर्तन भी खरीदते हैं पीतल के या तांबे के तो भी उसका महत्व इतना है। और सोना चूंकि अब आजकल 7वें आसमान पर जा रहा है, हर किसी के वश में नहीं, लेकिन हम तांबा या पीतल के बर्तन भी उस दिन खरीद सकते हैं, विशेषकर उसका ध्यान रखिए। और इसके बाद में फिर दिनांक 17 अक्टूबर शुक्रवार के दिन पड़ रहा है रमा एकादशी का महापर्व। खासकर रमा एकादशी का विशेष महत्व होता है दंपतियों के लिए, है ना। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इस बार शुक्रवार के दिन ये एकादशी का व्रत पड़ रहा है जो कि महालक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन आपको जोड़े से खासकर महालक्ष्मी के दर्शन करना है और विशेष रूप से श्री कृष्ण के, गोवर्धन नाथ जी के, राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर के आपको, अगर आप विवाहित हैं तो आपको जोड़े से दर्शन करना है। आपके वैवाहिक जीवन में अगर कोई तनाव चल रहा होगा तो आपको ध्यान रखना है कि पीले रंग की मिठाई का भोग आपको श्री कृष्ण को इस दिन लगाना है। आप मान के चलें श्री कृष्ण की, राधा रानी की कृपा से आपके वैवाहिक जीवन का तनाव उसी दिन से दूर हो जाएगा। एकादशी के व्रत में, जैसा हमेशा कहता हूं, एकादशी के व्रत में अन्न बिल्कुल नहीं खाया जाता। आपको फलाहारी पदार्थों से, फरियाली चीजों से अपना व्रत खोलना है। जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा गौ सेवा करें, संत सेवा करें और दान पुण्य करें। ठीक उसी के अगले दिन से दीपोत्सव महापर्व, दीपावली महापर्व का पर्व, 5 दिवसीय पर्व प्रारंभ हो जाएगा। दिनांक 18 अक्टूबर शनिवार के दिन पड़ रहा है धनतेरस का महापर्व और उसी के साथ पड़ रहा है शनि त्रयोदशी, शनि प्रदोष का महापर्व। आप खासकर इस दिन अगर आप प्रदोष का व्रत रखते हैं, पूरे 12 माह अगर आप प्रदोष का व्रत रख रहे हैं तो इस दिन आपको शनि प्रदोष का व्रत विशेष रूप से रखना है। भगवान शनिदेव के दर्शन करना है, शनिदेव को तेल से स्नान कराना है और भगवान शिव को जल से स्नान कराना है। अब हम बात करेंगे धनतेरस की। सबसे बड़ा दिन, दीपावली से भी अगर बड़ा दिन किसी को माना जाता है तो धनतेरस को माना जाता है कि उसी दिन से महालक्ष्मी कृपा आपके ऊपर शुरू हो जाती है। इस दिन विशेषकर आपको खरीदारी अवश्य करना है। सोने चांदी की खरीदारी करें, नए वाहन की खरीदारी करें, नहीं तो कुछ छोटी छोटी चीजें। खासकर आपको उस दिन नवीन झाड़ू आपको विशेष रूप से खरीदना चाहिए। झाड़ू को लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। धनतेरस के दिन आप हो सके तो नवीन पर्स खरीदें। आपका पर्स अगर पुराना हो गया, खराब हो गया तो ये चीजें आपको मैग्नेट का काम करना बंद कर देती है। तो उसी दिन आप नया पर्स, जो कि हर व्यक्ति खरीद सकता है, आपको वो खरीदना है। हो सके तो उस दिन नमक भी आपको अवश्य खरीदना है। नमक में भी महालक्ष्मी का वास माना जाता है। आप किसी भी पूजन के स्थल में जाएंगे तो आपको महालक्ष्मी की पूजन की सारी सामग्री मिल जाएगी। इस दिन आप पीली सरसों खरीदें, कमल गट्टे के बीज खरीदें। आप ये चीजें खरीद करके अपने तिजोरी में रख लीजिए। अगले वर्ष तक तो आपकी तिजोरी आपके पैसों से माला माल हो जाएंगे। आप बस ये चीजें करके देखिए। आप पंडित जी, जब तक आपने जो पर्स का बताया तो पर्स पहले भी खरीदा जा सकता है, धनतेरस के दिन से उसका उपयोग किया जा सकता है या उसी दिन खरीदना है? कोशिश करें कि धनतेरस के दिन ही खरीदें। अगर आप उस दिन बाहर हैं या कहीं व्यस्त हैं तो आप एक दिन पूर्व रमा एकादशी के दिन भी खरीद सकते हैं। कोशिश करें कि आप धनतेरस पे खरीदें, नहीं तो रमा एकादशी के दिन खरीदें। और दीपावली के दिन उसको नवीन ही रहने दीजिए, अभी उपयोग मत कीजिए। दीपावली के दिन जब आप महालक्ष्मी का पूजन करें उस दिन आपको कोशिश करना चाहिए कि आपके घर की जितनी रकमें हैं वो भी आपको पूजन में रखना चाहिए। चाहे वो रकमें आप पहनते ही क्यों ना हो, वो आप महालक्ष्मी को अर्पण ना करें, लेकिन उनका पूजन आप अवश्य करें। उस वहीं पे आप नवीन पर्स रखें, नवीन झाड़ू रखें। इन नवीन आपको कैलेंडर, आपको मैं भूल गया था बताना, नवीन कैलेंडर आपको उस दिन लाना चाहिए। जो ब्राह्मण समाज से हैं, जो पंडिताई का कार्य करते हैं, उन्हें खासकर नवीन पंचांग उस दिन लाना चाहिए, क्योंकि पंचांग से ही उनकी रोजी रोटी चलती है। आप पंचांग का पूजन करें, कैलेंडर का पूजन करें। ये चीजें धीरे धीरे हर व्यक्ति भूलता जा रहा है, मॉडर्न होता जा रहा है। जो हमारे सांस्कृतिक सनातन की चीजें, इनको आप विशेषकर अगर करके चलेंगे तो आपको और कोई ज्योतिषीय उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धनतेरस के अगले दिन रूप चौदस, काली चौदस जिसको कहते हैं, रूप चौदस भी कहते हैं उसको, उसका भी काफी महत्व बताया गया। विशेषकर इसे तांत्रिक
चौदश भी कहा जाता जी, है, जी, जी। जो कि सिद्धि के लिए काफी महत्व है। तो सिद्धि तो अगर घर में आप अपना गुरु मंत्र जाप करते हैं, अपने कुल देवता का मंत्र जाप करते हैं, तो वो भी आपको उस दिन सिद्धि प्रदान करता है। इसके अलावा और क्या महत्व है उसका? जी, रविवार के दिन पड़ रहा है 19 अक्टूबर को रूप चतुर्दशी का पर्व, नरक चतुर्दशी का पर्व और काली चतुर्दशी का महापर्व। खासकर इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध करा था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। कहीं कहीं प्रदेशों में इसे यम चौदस भी कहा जाता है। जैसा राजेश जी ने कहा कि काली चौदस भी कहा जाता है। इस दिन विशेषकर काली माता के दर्शन आपको अवश्य करना चाहिए। यम चौदस के दिन आपको खासकर यम के निमित्त दीपदान अवश्य करना चाहिए। आप चौमुखी दीपक बना करके अपने घर की चौखट में, गैलरी में, बालकनी में अवश्य लगाएं, जिससे आपको पितरों के निमित्त, आपके कुंडली में पितृदोष है उससे आपको छुटकारा मिलेगा, पितरों की अनन्य कृपा आपको मिलेगी। और जैसा नाम से आपको समझ में आ रहा है रूप चतुर्दशी, इस दिन विशेषकर आपको अपने रूप निहारने का भी महत्व माना जाता है। आप खासकर आज की कॉस्मेटिक चीजों में ना पड़े, आप विशेषकर कोई पूजन स्थल की दुकान में जाएं, वहां से आपको विशेषकर उपटन आपको मिल जाएगा। इस दिन अभ्यंग स्नान का महत्व है। खुद भी आप खूब सजे और उतना ही आप अपने इष्ट देव को वैसे ही स्नान कराएं, जिसे आप खासकर उपटन, चमेली का तेल और आंवले का पाउडर, ये आपको किसी भी पूजन के स्थल की दुकान में मिल जाएगा। ये लेकर के आपको आना है। ठाकुर जी की जिनकी भी आप सेवा करते हैं उन्हें विशेषकर खूब आपको अच्छे से स्नान कराना है और उनका पूजन करना है। और आपको वैसे ही आपको भी आप मुल्तानी मिट्टी लगाएं, आप उपटन लगाएं और खासकर उस दिन अच्छे से अच्छा कॉस्मेटिक चीज़ों का उपयोग ना करते हुए प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करके खूब अच्छे से स्नान करें और अच्छे से आप सजें। जितना आप उस दिन अपने रूप को निहारेंगे, प्रभु की कृपा से साल भर वो रूप आपका साथ देगा। पंडित जी, जो दीपक का आपने महत्व बताया है, यम चौदस के दिन जो यमराज को दीपक दान किया जाता है, तो आप कह रहे हैं कि बालकनी में रखा जाए या डेली पे रखा जाए, तो इसमें कुछ दिशा का महत्व, शायद कुछ पंडितों का महत्व है कि दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। बिल्कुल, दक्षिण दिशा की ओर उसका मुख करके या दक्षिण दिशा में आपको यम के निमित्त दीपदान करना है। इसका सर्वाधिक महत्व माना गया है कि इस दिन आपको करना ही करना है। और खासकर काली रंग की चीजें आप इस दिन दान कर सकते हैं किसी भी शनि मंदिर में, क्योंकि भगवान यम का तो मंदिर आपको मिलेगा नहीं, उन्हीं के भाई हैं भगवान शनि महाराज। उन्हीं मंदिर में जाकर के खासकर इस दिन काली चीजें जैसे काला कंबल, काला छतरी, काली चप्पल, काले उड़द और काली तिल्ली, पुराने जमाने में तो कंडिल भी मंदिरों में दान की जाती थी। अब चूंकि कंडिल नहीं है तो टॉर्च ने उसकी जगह ले ली है। टॉर्च, माचिस, माचिस, उसी के साथ फुलबत्ती का पैकेट, ये आपको दान आपको यम चौदस के दिन करना चाहिए। तो दोस्तों, फिलहाल हम यम चौदस तक ही आपको ये सारी जानकारियां दे रहे हैं और शीघ्र ही हम अब अगली मुलाकात आपसे दीपावली के पूर्व करेंगे। तो दीपावली को लेकर क्या महत्व है, किस तरह से आप महालक्ष्मी को प्रसन्न करें, इन सारी बातों के लिए आप इंतजार करें हमारे अगले एपिसोड का। तो फिलहाल पंडित जी, मेरे ख्याल से काफी लंबे त्योहार हो चुके हैं और हमने रूप चौदस तक का तो वर्णन कर ही दिया पंडित जी ने। अब दीपावली के लिए आप हमारा इंतजार करें अगले एपिसोड का। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।